दोस्तों, हो सकता है ये कहानी आपने पहले भी सुन रखी हो, और अगर आपने नहीं सुनी और अगर आप कमज़ोर दिल वाले हैं तो आपको ये कहानी बिल्कुल भी नहीं सुननी चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसकी एक वजह है, उसका एक कारण है। कारण ये है कि जब भी कभी भी भूत प्रेत आत्मा तंत्र मंत्र पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की बात आती है तो अक्सर जो एक्सपीरियंस करने वाला जो पर्सन है उसको हम डायरेक्टली नहीं जानते। किसी दोस्त का दोस्त, किसी दोस्त का रिश्तेदार, किसी रिश्तेदार का दोस्त, या और भी कोई दूसरे दूर का पर्सन जिसको हम डायरेक्टली नहीं जानते, उनके साथ ये सब घटनाएं होती हैं। और जब उनके साथ घटनाएं होती हैं तो हमें लगता है कि यार हो सकता है उसका वहम हो। उस बंदे को हम डायरेक्टली नहीं जानते तो हम इस बात की श्योरिटी में नहीं कह सकते कि भाई ये चीज़ हुई होगी, और हमें लगता है कि शायद वहम होगा, उसका मन का वहम होगा, तो हमें उस पर ट्रस्ट नहीं होता। लेकिन ये जो कहानी है, इस पर ट्रस्ट करने की एक बहुत बड़ी वजह है, और वजह ये कि जब इस कहानी अभी एक पूरी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जिस घर में हुई, उस घर में बकायदा पुलिस के 5 लोग आते हैं, 5 पुलिस वाले, और उनके सामने सारी की सारी घटनाएं होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, सारी अजीबोगरीब चीज़ें होती हैं। वो बकायदा इस चीज़ को अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं, और ये रिपोर्ट गूगल पर उपलब्ध है। और उस टाइम जिस टाइम ये घटना हुई थी उस टाइम भी न्यूज़ चैनल्स ने इस रिपोर्ट को चलाया था। तो यहाँ पर ये सबसे डराने वाली बात यह है कि जब पुलिस वालों ने, जबकि कानून में, जुडिशरी में, पुलिस वालों की किताबों में जब भूत प्रेत का कहीं कोई जिक्र करना एक तरीके से मना है, यहाँ पर जब इस चीज़ का जिक्र होता है, इस चीज़ को एक एक तरीके से मान्यता मिलती है, इसको जब मान्यता मिल जाती है तो इसका मतलब ये है कि चीज़ सच हुई। और जब आपको पता चलता है कि सचमुच में ये चीज़ हुई, तब ये बात और ज़्यादा डराने वाली बात हो जाती है। तो होता क्या है कि ये बात है 1990s की, 1990 की। स्पेन के मैड्रिड में एक अपार्टमेंट में एक परिवार रहता था। एक, 2 लड़कियां, एक लड़का और माँ बाप, 3 बच्चे और 2 माँ बाप। लड़की की, जो बड़ी लड़की की जो उम्र थी वो करीब 17-18 साल थी, और उसका नाम था स्टेफिना। स्टेफिना। और ये स्टेफिना जो है ये कॉलेज जाया करती थी। परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन अचानक क्या होता है कि स्टेफिना जब कॉलेज से घर आती है वापस, तो इसके बिहेवियर में एक अचानक चेंज देखने को फैमिली को मिलता है। चेंज ये था कि उसको अचानक दौरे पड़ते थे, और वो सांप जैसी हिस हिस की आवाज़ें निकालती थी। इसके साथ साथ वो जो उसका छोटा भाई था उस पर अटैक करने की कोशिश करती थी, और सांप जिस तरह से आवाज़ निकालता है उस तरह से वो आवाज़ निकाला करती थी। लकड़ी की जो दीवारें हैं उसको नखूनों से खुरंचती थी। अब ये सब जब हरकतें फैमिली ने देखी तो बहुत परेशान हुए, डॉक्टर को दिखाया। उन्हें लगा शायद एक आध दिन की कोई बात होगी, उसके मन में कुछ चल रहा होगा, इस तरह से हो सकता है कहीं कोई स्ट्रेस हो, कोई और चीज़ हो। लेकिन ये सिलसिला जारी रहा। जब फैमिली ने पूछा कि भाई तुम ऐसा क्यों करती हो, तो उसने बताया कि मुझे रात के अंधेरे में कई बार काले साए दिखाई देते हैं, और जो काले साए दिखाई देते हैं उसके बाद मुझे कुछ हो जाता है, मुझे खुद नहीं पता चलता कि मुझे क्या हो गया, और उसके बाद मैं क्या करती हूँ मुझे खुद पता नहीं रहता। ये बात उसने अपने घर वालों को बताई। अब घर वाले उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। अब जाहिर है जब भी कभी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की या भूत प्रेत तंत्र मंत्र आत्माओं की बात आती है, जो भी इंसान उसका भुक्त भोगी है, अगर उसके साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होता है तो अगर उसको आप डॉक्टर को दिखाओ तो हमेशा सारी रिपोर्ट सब कुछ नॉर्मल आएगा। और इस लड़की के साथ भी यही होगा, सब कुछ नॉर्मल हुआ। तो स्पेन मेड्रिड के हिसाब से जो वो झाड़ फूक तंत्र मंत्र करवा सकते थे वो भी इन्होंने करवाया, लेकिन उसकी हालत में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था, और उसकी हेल्थ इस वजह से और ज़्यादा खराब होती जा रही थी। तो इसके बाद फैमिली ने सोचा कि इसको हॉस्पिटल में एडमिट करा देना चाहिए। तो उसके बाद फैमिली ने स्टेफिना को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। जब एडमिट करा दिया तो करीब 1.5-2 हफ्ते हुए। उसके बाद वो एक दिन उससे मिलकर आते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद उनको खबर मिलती है कि भाई स्टेफिना की मौत हो गई है। अब जो मौत का जो रीज़न था, जो कारण था, वो कारण ये था कि उसकी मौत जो हुई वो दिल की धड़कन रुकने से हुई, और दिल की धड़कन उसकी रुक गई, इस वजह से उसकी मौत हो गई।
तो परिवार एक तरीके से सोचता है कि यार अभी तो हम थोड़ी देर पहले तो मिल के आए थे, लेकिन अब अचानक इस तरह की बात कैसे हो गई। इस कहानी में एक ट्विस्ट ये भी है कि वो लड़की जो है वो भूत प्रेत तंत्र मंत्र की किताबें पढ़ा करती थी, और जब इसकी डेथ हुई उससे पहले फैमिली को लगा कि शायद ये तंत्र मंत्र की किताबें पढ़ती हैं, इस वजह से शायद ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उन्होंने वो सारी किताबें वगैरह सब कुछ हटा दिया, और उसके बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया, उसकी डेथ हो गई। अब जब डेथ हो गई तो जिस तरीके से भी होता है क्रियाक्रम अकॉर्डिंग टू देयर रिचुअल्स उन्होंने किया। उसके बाद जब वो घर आ गए तो कुछ दिनों तक कुछ नहीं हुआ, और अपनी बेटी का कमरा उन्होंने बड़े प्यार से संवार के रखा, हर चीज़ जहाँ जैसी होनी चाहिए वैसी रखी। लेकिन जब करीब करीब 1 हफ्ते 10 दिन बाद क्या होता है कि जब वो सुबह उठकर उस कमरे की सफाई करने जाते हैं तो देखते हैं चादर जो है, बेडशीट, वो नीचे ज़मीन पर पड़ी हुई है, और दीवारों पर खरोंचों के निशान हैं, तस्वीरें उल्टी पड़ी हुई हैं। अब ये सब कुछ देख के जाहिर है पहली बार पे किसी को भी कभी भूत का यकीन नहीं होता, उसको लगता है शायद किसी की शरारत हो गई। तो उनको भी ये लगा कि शायद किसी की शरारत है, और उन्होंने उसकी सफाई करी, जैसी चीज़ें होनी चाहिए थी सारी चीज़ें वैसी रखी, और कमरा वापस से बंद कर दिया। अब उसके बाद अगली रात आती है। जब रात आई तो अचानक कमरे में से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लगी, अजीब अजीब तरह की आवाज़ें, और ठंडी हवा। ठंडी हवा, जो बाहर का टेम्परेचर था, जो घर का टेम्परेचर था, उससे ज़्यादा टेम्परेचर, कम टेम्परेचर की ठंडी हवा। घर वालों को यकीन नहीं हुआ ये हो क्या रहा है, और कमरे में से ज़ोर ज़ोर की आवाज़ आती, मम्मा मम्मा मम्मा। और जब वो कमरा खोल कर देखा उन्होंने तो देखा बेडशीट ज़मीन पर पड़ी हुई है, और जो नखून के निशान थे दीवार पे पुराने वाले, वो उन्होंने मिटा दिए थे, लेकिन अब की बार जो नखून के निशान थे वो बिल्कुल ताज़े थे, ऐसा लग रहा था किसी ने अभी ये निशान लगाए हों। कमरे की तस्वीरें उल्टी पड़ी हुई थी, हर चीज़ इधर से उधर। घर वालों ने फिर दरवाज़ा बंद कर दिया, और फिर वो सोने चले गए। उनको बड़ा डर लगा। अब उन्हें समझ में नहीं आया करें तो करें क्या, किसको बताएं। उसके बाद एक दिन और आता है, फिर रात होती है, और रात को फिर वही आवाज़ें, वही सब कुछ। अब एक बार ये कमरे में घुसते हैं डरते डरते, फिर देखते हैं फिर वही नाखून, ठंडी हवा, नाखून के निशान, सामान इधर से उधर बिखरा हुआ, और इनकी बेटी जो स्टेफिना की जो तस्वीर है वो नीचे ज़मीन पर पड़ी हुई है। उसके बाद जब तस्वीर माँ उठाती है, तो जब माँ तस्वीर उठाती है तो वो एकदम अचानक से तस्वीर वापस फेंक देती है। उसको उस तस्वीर में कुछ अजीब सा एहसास हुआ। पिता ने देखा कि माँ ने तस्वीर उठा के फेंक दी। अब उन्होंने तस्वीर उठाई, लेकिन उन्होंने भी उठाते ही तुरंत उसको फेंक दिया। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर उनको ऐसा लग रहा था जैसे तस्वीर में आग लग रही हो। अब घर वाले बहुत ज़्यादा डर चुके थे, परेशान हो चुके थे। उन्होंने उसके बाद क्या किया, उन्होंने कहा कि इस घर में नट बोल्ट लगा दिया, और सोफ़ा लगा दिया, और ऐसे ऐसे चीज़ें कर दी कि अब दरवाज़ा ना खुले। लेकिन फिर वही रात आई, और रात को फिर दरवाज़ा खुला, सोफ़ा कहीं का कहीं पड़ा हुआ था, और वही आवाज़ें, मम्मा मम्मा की आवाज़ें, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें, अजीब अजीब सी चीज़ें, वो सब कुछ हो रहा था। अब फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। इसके बाद उन्होंने कहा कि यार चलो हम अपने पड़ोसियों को बताते हैं। अब डरते डरते ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने पड़ोसियों को बताई। पड़ोसी ने जब ये बातें सुनी तब उन्होंने कहा कि यार ये बातें तो, मतलब हमें भी आपके घर में से आवाज़ें आती हैं, हमने कभी आपसे जिक्र नहीं किया लेकिन हमें भी आवाज़ें आती हैं। और एक रात पड़ोसियों ने भी देखा तो पड़ोसियों को भी वही मंजर, वही सब कुछ, वही एक्टिविटीज़, वही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, सब कुछ वही देखने को मिला। अब एक रात को क्या होता है कि जो इसकी मम्मी है, एस्टेफिना की जो मम्मी थी, उसकी मदर, उनको एक रात ऐसा एहसास होता है कि जैसे उनकी छाती पर कोई बैठ गया हो और उनका गला दबाने की कोशिश कर रहा हो, और वो बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने आप को छुड़ाया। ये रात उनके लिए बहुत खतरनाक थी, और इसके बाद उन्होंने पुलिस को कॉल किया। लेकिन पुलिस को कॉल करने से पहले एक घटना इनके घर में और हुई। वो ये कि जो स्कूल की जो टीचर थी, एक दिन इनके अचानक घर पहुंच गई। उन्होंने कहा कि हम स्टेफिना को लेकर कुछ बात करना चाहते हैं आपसे। अब हालांकि वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। कहते हैं बोलो। तो बताते हैं कि एक बार
4 लड़कियां स्टेफिना समेत स्कूल के पीछे वाले हिस्से में एक लकड़ी के बोर्ड पर कुछ कर रही थी। उस बोर्ड पर उन्होंने एक गिलास रखा हुआ था, जैसे ओजा बोर्ड होता है, तो वो गिलास था और एक एक करके सब उस गिलास पर उंगली रख रही थी। लेकिन जब स्टेफिना की बारी आई तो वो गिलास हवा में उड़ने लगा। बिना किसी कारण से वो गिलास हवा में उड़ने लगा और जब हमने उसको उड़ते हुए देखा तो मैंने जाके उन लोगों को बहुत डांटा और वो लकड़ी का बोर्ड जो है वो तोड़ के फेंक दिया। लेकिन उसके बाद हमने एक चीज़ और देखी कि जो स्टेफिना के पास एक धुएं का एक गुब्बार उड़ता हुआ आया और वो उसकी नाक में घुस गया और हमें ये चीज़ देखने में बहुत अजीब लगी। और जब हमने उनसे बातचीत की तो हमें पता चला कि स्टेफिना की एक दोस्त थी जिसके बॉयफ्रेंड का एक बाइक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। स्टेफिना उस बॉयफ्रेंड से बात करने की कोशिश कर रही थी, उस मरे हुए बॉयफ्रेंड से जिसकी बाइक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी उससे बात करने की कोशिश कर रही थी। इसीलिए वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। तब घर वालों को जब ये बात घर वालों ने सुनी, ये सारी बातें उनको समझ में आई तो उन्हें लगा यार यहीं से कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। अब आते हैं उस रात की तरफ वापस, जिस रात को स्टेफिना की मदर के ऊपर उन्हें लगा कि ऐसा कोई चढ़ गया है। और उस घर में एक चीज़ और होती थी कि जो उसका भाई है वो लेफ्ट साइड के बेड पे सोता था, लेकिन रात को फुटबॉल की तरह उड़ के वो राइट साइड के बेड पर आ जाता था और कभी राइट साइड सुलाया तो वो लेफ्ट साइड पर। यह भी कहानी बहुत अजीब थी। अब जिस दिन ये सब पूरी कहानी हुई उस रात उन्होंने पुलिस को कॉल किया करीब 2-2:30 बजे। ये रात थी 27 नवंबर 1992 की। पुलिस में एक टीम आती है 5 लोगों की, जिसमें से एक इंस्पेक्टर था जिसका नाम था ओजे पेड्रो। और उन्होंने जब आकर उनसे पूछा कि भाई क्या हुआ, उन्होंने पूरी की पूरी कहानी बताई। तो पहले तो उनको लगा कि ये सब बातें बकवास है, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कमरे में इतनी ठंडी ठंडी हवा, जितना टेम्परेचर रूम का नहीं था, बाहर का नहीं था, आंधी जैसी, तूफान जैसी ठंडी ठंडी हवा। तस्वीरें उल्टी पलट पड़ रही हैं, नखूनों के निशान दीवार पर है, चद्दर इधर उधर पड़ी है और तरह तरह की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। अब इन पुलिस वालों की भी हवा खराब होने लगी। इसमें से 4 पुलिस वाले, बताया जाता है रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, कि वो भाग गए, लेकिन दोबारा वो जब आए तो उन्होंने फिर वही मंजर देखा। उन्होंने इस बार नट बोल्ट लगाया, सब कुछ किया, लेकिन दरवाज़ा फिर भी वैसे खुला। और पुलिस वाले क्या करते, उन्होंने पूरी रिपोर्ट बनाई, हर चीज़ डिटेल में लिखी, जो जो उन्होंने देखा था वो सब कुछ लिखा। इसीलिए मैंने आपको बताया कि पहले जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा कि इस केस में बात यह है कि सारी की सारी जो कहानी है वो पुलिस रिपोर्ट में दर्ज है। पुलिस में रिपोर्ट में हालांकि इन चीज़ों की जगह नहीं है, लेकिन वो जो लोग, वो 5 लोग जो थे पुलिस वाले, जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो वो क्या करते, उन्होंने जो भी घटनाएं वहाँ पर, जो भी एक्टिविटीज़, जो भी चीज़ें नोट करती देखी थी वहाँ पर, वो सबको नोट कर लिया। अब पुलिस वालों को भी लगा कि यार क्या किया जाए, क्योंकि आखिरी में आप क्या करते हो, आप तंत्र मंत्र वाले को बुलाते हो, आप पुलिस को बुलाते हो, उसके बाद भी जब आप हार जाते हो, थक जाते हो, तो उसके बाद क्या करोगे। तो फैमिली भी उसके बाद थक हार गई। रात को पुलिस चली गई, सुबह फिर पुलिस आई, अगले दिन फिर वैसे ही हाल। उसके बाद पुलिस ने कहा कि भाई आप एक काम करो, आप ये घर छोड़ दो। उसके बाद फैमिली पहले से ही सोच रही थी कि इस घर को छोड़ने का, तो उसके बाद उन्होंने उस घर को छोड़ने का फैसला किया। और जब उन्होंने घर छोड़ दिया उसके बाद से ये एक्टिविटी कभी उनके घर में दोबारा नहीं हुई। लेकिन जब हुई तो उसकी पुलिस रिपोर्ट भी बनी, उसको पड़ोसी ने भी देखा और उसको पूरे फैमिली ने देखा, और इसके अखबारों में खबरें छपी, वीडियोस बने न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल्स पे वीडियोस बनाए इसके, और पूरी की पूरी खबर उस टाइम चली थी। ये केस बहुत फेमस केस है, आप इसके बारे में गूगल सर्च करके देख सकते हैं। तो दोस्तों ये कहानी थी, हालांकि मैंने थोड़ी शॉर्टकट में सुनाई है, क्योंकि अभी भी मैं इस चैनल को थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो थोड़े छोटे छोटे वीडियो शुरुआत में डालूंगा। और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते।